घर का दिल, माता पिता की बुद्धि का सम्मान। एक बार पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में हरीश और मीरा नामक एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। उन्होंने एक साथ एक लंबा, फलदायी जीवन जिया था। अपने बच्चों की परवरिश की और दयालुता और बुद्धिमत्ता के साथ समुदाय का पोषण किया। उनके कभी चमकीले बाल अब सफेद हो गए थे और उनके कदम धीमे हो गए थे, लेकिन उनके दिल अभी भी प्यार से भरे हुए थे। उनके बच्चे, जो अब वयस्क हो चुके थे, बेहतर अवसरों की तलाश में शहर चले गए थे। आधुनिक जीवन की भागदौड़ के कारण वे अक्सर उनसे मिलने नहीं जाते थे। माता पिता हालांकि अपनी यादों से संतुष्ट थे, लेकिन उन्हें एक खालीपन का एहसास हुआ जिसे केवल उनके बच्चों की हंसी ही भर सकती थी। एक सर्दी में उनका बेटा अर्जुन कई महीनों के बाद घर लौटा। उसका जीवन काम में डूबा हुआ था और वह अपने करियर की मांगों में इतना उलझा हुआ था कि उसने अपने माता पिता में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को नोटिस नहीं किया था। जब उसने अपनी माँ के कमजोर हाथों को चाय बनाते समय कांपते हुए और अपने पिता की थकी हुई आंखों को ध्यान केंद्रित करते हुए देखा, तो उसके सीने में अपराध बोध की पीड़ा हुई। जैसे ही अर्जुन उनके पास बैठा, उसके पिता ने धीरे से कहा, बेटा, हम बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी बताने के लिए कहानियां हैं। हमारे पास अभी भी साझा करने के लिए ज्ञान है। अर्जुन अपनी दुनिया में बहुत उलझा हुआ था। उसने अतीत में उनकी सलाह को पुराने जमाने की बात कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन उस शाम, जब उन्होंने अतीत की कहानियां साझा की, तो उसके भीतर कुछ बदल गया। हरीश ने उन दिनों के बारे में बताया जब वह एक किसान के रूप में लंबे समय तक काम करता था, फिर भी अपने परिवार के साथ कुछ पल बिताने के लिए हमेशा समय निकालता था। मीरा ने कहानियां सुनाई कि कैसे उन्होंने कठिन समय में एक दूसरे का साथ दिया, अपने बंधन में ताकत पाई। अर्जुन ने महसूस किया कि उनके जीवन की गहराई उनके पास मौजूद चीजों से नहीं, बल्कि उन प्यार और ज्ञान से मापी गई थी जो उन्होंने वर्षों में जमा किए थे। उनका बुढ़ापा एक बोझ नहीं था, बल्कि अनुभवों, सबक और यादों का खजाना था जो उसे उसकी अपनी चुनौतियों से निपटने में मार्गदर्शन कर सकता था। अगले दिन अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहा, उनसे ऐसे तरीके से सीखा जैसा उसने पहले कभी नहीं सीखा था। सरल लेकिन गहन बातचीत ने उन्हें याद दिलाया कि असली धन भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि हमारे बीच साझा किए जाने वाले प्यार और पीढ़ियों से चली आ रही बुद्धि में है। जब अर्जुन जाने के लिए तैयार हुआ, तो उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वह फिर से दूरी नहीं बढ़ने देगा। सबक स्पष्ट था, बुढ़ापा, हालांकि जीवन की भागदौड़ में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, एक उपहार है जो प्रेम, त्याग और समझ की विरासत को आगे बढ़ाता है। यह एक अनुस्मारक है कि चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, हमें उन लोगों को संजोना और सम्मान देना चाहिए जिन्होंने हमें जीवन दिया और हमें वह बनाया जो हम हैं। और इसलिए अर्जुन एक नए उद्देश्य के साथ शहर लौट आया, नियमित रूप से अपने माता पिता से मिलने गया, हमेशा उन लोगों के साथ संबंधों को पोषित करने के महत्व को याद करते हुए जो उससे अधिक समय से इस धरती पर हैं, क्योंकि उनका ज्ञान और प्रेम अमूल्य उपहार हैं। कहानी की सीख यह है कि बुढ़ापा बोझ नहीं है, बल्कि ज्ञान, प्रेम और जीवन के अनुभवों का खजाना है। यह हमें अपने माता पिता को संजोने और उनका सम्मान करने का महत्व सिखाता है, यह पहचानते हुए कि उनकी अंतर्दृष्टि और बलिदान हमें कौन बनाते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ समय बिताने के महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी और मार्गदर्शन अमूल्य है। यह कहानी उन लोगों के साथ सम्मान, कृतज्ञता और रिश्तों को पोषित करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर जोर देती है जिन्होंने हमारी देखभाल की है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके प्यार और ज्ञान की विरासत को भुलाया नहीं जा सकता। हमेशा अपने माता पिता से प्यार करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर।